मैं आपको दिनों में नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोगों की तरह अभी मैं भी यहीं पर खड़ा हूं, मुझे भी नहीं पता है कि ये कॉन्स्पिरेसी कितने पीछे तक जाती है। पहले भी इस इलाके में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं, फिर भी पुलिस ने उस टाइम जो है वो क्यों नहीं, जब ये पुरानी घटनाएं, कैलाश इलाका है या सैनिक कॉलोनी चौवादी, इसमें ऑलरेडी पहले भी इस तरह के केसेस बहुत सारे हो चुके हैं, फिर भी अभी तक इतना सब पर दी जा रही है। यही एक जो ये ढील दी गई है वो इंक्वायरी का पार्ट है, और जो ये पीछे की कॉन्स्पिरेसी है कि यहाँ पर एक जमीन को जो कहा जाता है कि कई बार बेचा गया है, एलिगेशंस लगाए हैं, वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन दोनों चीजों को ढूंढने के लिए, कागजों से गुजरने के लिए, लोगों से पूछताछ करने के लिए समय लगता है। बार बेचना यानी कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स का सीधा सीधा हाथ होना, उनके ऊपर भी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? यही जितने एलिगेशंस हैं उन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फिर जो रिक्विजिट कार्यवाही होगी वो होगी, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि मैं उन कागजों को खुद गुजर सकूं, मेरे साथ जो टीम मेंबर हैं हम उन कागजों को देख सकें, उन बंदों को क्वेश्चनिंग के लिए बुला सकें। वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे, वो बंदे भी बुलाए जाएंगे, इसके पीछे जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है वो भी अनर्थ की जाएगी, और यहाँ पर जो कमियां खामियां रही हैं उनके पीछे अगर क्रिमिनल इंटेंट है तो क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, और अगर क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, सिंपली इनकॉम्पिटेंस है, कमियां हैं, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस बात पर आप लोग एक सवाल ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। बिल्कुल इस समय की ये तस्वीरें जम्मू की ग्रेटर मैं मैडम यही कहना चाहूंगा, जो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, प्रोसेस आप जानते हैं, जब दो गुटों के बीच में झगड़ा होता है तो प्रोसेस बहुत तेजी से डेवलप होती है। अगर प्रोसेस बहुत तेजी से डेवलप हो रही है तो इतना फोरथॉट अफसरों में होना चाहिए कि वो पहले से एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट मंगा कर रखें। उन चीजों में जो वही उन चीजों में इनकॉम्पिटेंसी की जो कमियां हैं वो सारी की सारी मैटर ऑफ इंक्वायरी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक सवाल ये करना चाहूंगा, अभी फैमिली जो मांग कर रही है वो ये कह रही है कि कोई बड़े सीनियर डीजीपी आए तो यहाँ पे बातचीत करें। परिवार को किस तरह से आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, क्योंकि पिछली जो कार्रवाई देखी गई है, हमने जानीपुर में जो सुसाइड हुआ उसमें जो SHO जो है वो भी लाइन में हाजिर हुए हैं। कई केसेस हैं जो इन लोगों के मन में ये है कि पुलिस सिर्फ जो है धूल झोंक रही है कि DPL अटैच कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक कोटेशन है, अंग्रेजी का है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। आप जितना तेज काम चलाने की कोशिश करेंगे, जितने लोग इसके पीछे हैं वो उतनी आसानी से बचकर निकलते जाएंगे। किसी भी आदमी को जब गड्ढे में डालना होता है तो उसे गहरा खोदा जाता है, उसमें लगता है समय। इन्वेस्टिगेशन ऐसा ही होता है, जितनी गहरी इन्वेस्टिगेशन होती है उतने सजा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उतनी सजा तगड़ी होती है। सर, परिवार वालों को आश्वस्त करते हैं कि पुलिस पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। पुलिस पर किसी भी तरह, क्या आप किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? बड़े नाम है इसमें सर, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, डिफकॉम है, पुराने SSP हैं, अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, तो क्या लगता है जितनों पर प्रेशर पे तो नहीं आएगी सर? बिल्कुल नहीं आएगी पुलिस प्रेशर में। पुलिस साथ में खड़ी है आपके, यहाँ पर भी हम खड़े हैं और हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। हमें बस सहयोग की जरूरत है, हमें समय की जरूरत है, और समय की जरूरत कैसे है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया है।